जय श्री हरि दोस्तों। भक्ति के अलावा परमानंद के जीवन में आने की कोई और युक्ति नहीं है। जीव और प्रभु के बीच अगर रिश्ता है या अगर रिश्ता बनेगा तो वह भक्ति से ही बनेगा। भक्ति जीव को प्रभु के अनुकूल कर देती है। प्रभु के श्री कमल चरणों की ओर ही जाना है। जीवन में यह लक्ष्य निश्चित हो जाना चाहिए। भक्ति प्रभु के श्री कमल चरणों का परम विश्राम जीव को प्रदान करती है। भक्तों के चरित्र की प्रभु की कथा में चर्चा करने पर प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु के श्री कमल चरणों के आश्रय के अतिरिक्त कोई अन्य युक्ति नहीं है जो हमें सदा के लिए आनंदित कर सके। आज, कल या किसी अन्य जन्म में भी आना हमें प्रभु के सम्मुख ही पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। मानव जन्म जैसा संयोग और सौभाग्य बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसका उपयोग प्रभु प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। आत्म कल्याण से श्रेष्ठ कोई यज्ञ नहीं, और यह आत्म कल्याण भक्ति में निहित है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रकृति हम पर प्रसन्न होती है। मानवता का शिखर भक्ति है, और इसलिए मानव जन्म पाकर मानवता के शिखर को छूने का प्रयास जीवन में करना चाहिए। प्रभु के नाम का कीर्तन समस्त आभा मंडल को पवित्र करता है, इसलिए अपने घर आंगन में प्रभु के नाम का कीर्तन होते रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता जी में हमारे मन में उठने वाले हर प्रश्न का समाधान छिपा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता जी जीवन की हर ग्रंथि को खोल देती है और जीवन में आनंद की स्थापना कर देती है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भक्ति के सूत्र और सिद्धांत छिपे हुए हैं। हमें प्रभु की कथा से सूत्र और सिद्धांत ग्रहण करना आना चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिक दरिद्रता मिट सकती है। भक्ति हमारे भीतर के अभाव को दूर करती है। भीतर का अभाव दूर करने का सामर्थ्य अन्य किसी भी साधन में नहीं है। सद्विचार जीवन में आने के बाद जीवन कितना सरल और सुंदर बन जाता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभु में हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे बिना बोले सब कुछ जानते हैं और हमारे बिना कहे सब कुछ करने में सक्षम है। सच्ची प्रभु कथा वह है जिसमें प्रवेश करने का मार्ग तो मिलता है, पर लौट आने का कोई मार्ग नहीं होता। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।